राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 8। इससे पहले यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो मैंने अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो आइए अब हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 8। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाच और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देता है वो यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपना भोजन बनाता है या उन्हें अपने भोजन के लिए मारता है, वो कालसूत्र नामक नरक में जाता है और वहाँ अपना मांस स्वयं खाता है, अपना रक्त स्वयं पीता है तथा पीप की कीचड़ में उसे फेंक दिया जाता है और वहीं उसे छोटे छोटे कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्माद्ध काने, कुबड़े, लूल्हे, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वन प्राणी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रियों रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं वह यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वंशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य हैं, अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वह सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वह कभी स्वर्ग से नहीं लौटते, उनका स्थान स्वर्ग लोक में ही निश्चय कर दिया जाता है। जो मनुष्य लूल्हे, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग में ही जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वह सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव उनमें पानी पीते हैं वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य को प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाले सब पापों से छूट जाते हैं। जिस घर में तुलसी सींचन होती है वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला ये दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का पुण्य है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो 1 बार, 2 बार, 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटिक रत्न के पत्थर के आप निकले हुए तीर्थ या पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता और अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाता है वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तो माघ मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 8 में स्वर्ग और नरक में क्या है इसका अंतर मैंने आपको बताया है। तो इसीलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य कर रहे ताकि आपको नरक की प्राप्ति ना हो और स्वर्ग में जाएं, और जो भी आप दान करेंगे वह आपको स्वर्ग में प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में माघ मास की कथा अध्याय 9 के साथ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।